अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के चौथे सीज़न की एपिसोड नंबर 15 में क्या कुछ होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि अमीर सादतीन को पैक हानली बाज़ार की सराय में बैठकर तीर बना रहे होते हैं और इसी दौरान वो अपने सिपाही गोकतूक से कहते हैं कि सुल्तान मुझे जल्द ही इन ज़मीनों से वापस बुला लेंगे, लिहाजा मुझे इन ज़मीनों को खाली करने से पहले आरस से मिलना होगा। इसके बाद सादतीन अपने सिपाही से कहते हैं कि आरस को इतला करो कि कल हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद सिपाही गोकतूक सादतीन से कहता है कि अगर अर्तुगरुल को पता चल गया कि उस पर हमला आरस ने करवाया था तो फिर वो आप तक भी पहुंच जाएगा। इस पर अमीर सादतीन अपने तीर को चेक करते हुए कहते हैं कि मैं अर्तुगरुल के पर हर हाल में काट कर यहाँ से जाऊँगा, बेशक इसके लिए मुझे किसी से मुआहिदा ही क्यों न करना पड़े। इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल तबीब आरफ और अपने सिपाहियों के हमरा घोड़ों पर सवार होकर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें अतसीज़ मिल जाता है। अतसीज़ अर्तुगरुल को सलाम करने के बाद बताते हैं कि मैंने हमारे ऊपर जंगल में हमला करने वालों में से एक को पकड़ लिया है और वो आपको कुछ बताना चाहता है, जिस पर अर्तुगरुल अतसीज़ के पीछे चले जाते हैं। इसी दौरान सिपाही नूरगुल तबीब आरफ से पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर तबीब आरफ सिपाही नूरगुल को बताते हैं कि यकीनन ये सफ़ेद दाढ़ी वालों में से हैं। इसके बाद वो भी अर्तुगरुल और अतसीज़ के पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल उस कमांडर को रस्सी की मदद से लटका कर रस्सी सिपाही बाबर के हाथ में कड़ा देते हैं और पूछते हैं कि हमारे ऊपर हमला किसने किया, जिस पर वो सिपाही जिसको अतसीज़ ने पकड़ा होता है बताता है कि कमांडर आरस खुद भी इस हमले में हमारे साथ थे। इसके बाद वो अर्तुगरुल उससे मज़ीद पूछते हैं कि हमारे महाज पर जाने की खबर आरस तक कैसे पहुंची, जिस पर वो बताता है कि ये खबर ओराल की बीवी ने गवर्नर आरस तक पहुंचाई थी। इस पर अतसीज़ पूछते हैं कि ओराल की बीवी को ये खबर कौन दे सकता है। इस पर तबीब आरफ कहते हैं कि सुल्तान के मुहाज पर जाने वाली बात का हमारे अलावा सिर्फ सादतीन को पैक को ही इल्म था। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अमीर सादतीन को पैक पहले ही मेरी नज़रों में मशकूक है। इसके बाद वो कमांडर मज़ीद बताता है कि निकिया से एक ताजर निको आ रहा है, वो कुछ दिनों तक यहाँ पहुँच जाएगा। इस पर तबीब आरफ अर्तुगरुल से कहते हैं कि हजूर ये ताजर सादतीन के कहने पर आया है। इसी दौरान नूरगुल बताता है कि हानली बाज़ार को फ़रोख्त करवाने और बहादुर साहब को यहाँ लाने में भी सादतीन को पैक का हाथ है। इसके बाद तबीब आरफ अर्तुगरुल से पूछते हैं कि क्या आप इस सारे मामले के बारे में सुल्तान को बताएंगे, जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं सादतीन को पैक की गद्दारी का बताने के लिए सुल्तान को एक ख़त लिखूँगा। इसके बाद अर्तुगरुल सिपाही बाबर को हुक्म देते हैं कि कमांडर की रस्सी खींच कर उसे फांसी दे दो और फिर अतसीज़ को कहते हैं कि आप वापस कले चले जाएं और मुझे आपकी तरफ से मज़ीद मालूमात का इंतज़ार रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अमीर सादतीन को पैक गवर्नर आरस से किले में मुलाकात कर रहा होता है। अमीर सादतीन उसे बताते हैं कि वो वापस कोनिया जा रहे हैं। सादतीन मज़ीद कहते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम खुफिया चाल से अर्तुगरुल को कत्ल कर दो, जिससे हमारे बाहमी मफादात का फ़ायदा होगा। गवर्नर आरस उस बात पर रजामंदी ज़ाहिर करता है और फिर दोनों मुसाफा करते हैं। इसके बाद आरस अपने कमांडरों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि अमीर सादतीन वापस कोनिया जा रहे हैं। इनकी गैर मौजूदगी में अर्तुगरुल जैसे होशियार तुर्क सरदार का मुकाबला करने के लिए हमें उनके ख़िलाफ़ खुफिया चाल चलनी होगी। एक कमांडर के पूछने पर आरस उनसे कहता है कि बज़ाहिर हम अर्तुगरुल से दोस्ती रखेंगे, मगर जैसे ही नेकिया से आने वाले फ़ौजी दस्ते हमारी मदद को पहुंच जाएंगे, हम तुर्क कबाइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देंगे और सबसे पहले अर्तुगरुल का ख़ात्मा करेंगे। इसके बाद ये ज़मीनें हमेशा के लिए हमारी हो जाएंगी। इसके बाद हानली बाज़ार को दिखाया जाता है, जहाँ ख़वातीन जरगे के लिए खाना बना रही होती हैं और हाइमा खातून काम की निगरानी कर रही होती हैं। इसी दौरान हाइमा खातून ख़वातीन को इकट्ठी करके कहती हैं कि गोश्त का सबसे अच्छा हिस्सा लोगों में तकसीम करना, ताकि हमारे ऊपर आई मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। इसके बाद सिपाही गोकतूक सादतीन को पैक को बताते हैं कि सुल्तान का हुक्मनामा आया है कि आप अर्तुगरुल को सरदारान के जिरगे में सरदार आला का चोगा पहनाएंगे
और साथ में सब सरदारों के सामने उसे सरदार आला का निशान भी देंगे। इस पर सादतीन कोपैक गुस्से से कहते हैं कि लानत हो अर्तुगरुल पर और उसकी सरदारी पर, अब वो मुझे सब सरदारों के सामने जलील करवाएगा। इसके बाद वो सिपाही गोकतूक से कहते हैं कि जिरगे की तैयारी करो और फिर हमारे जाने की भी तैयारियां शुरू कर दो। इसके बाद बहादुर साहब अमीर सादतीन से मिलने आते हैं, जिस पर सादतीन उन्हें कहते हैं कि तुम जिरगे में अर्तुगरुल की बैत करोगे, जिस पर बहादुर साहब गुस्से में आकर कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। इस पर अमीर सादतीन उसे कहते हैं कि सब्र करो और जो मैं कहता हूँ वो करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सरदार आला बना दूँगा। 12 हानली बाज़ार की सराय में होने वाले जिरगे को दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्तुगरुल के आने पर सब सरदार उनको खड़े होकर खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल सरदारान से मुखातब होकर कहते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में दुश्मनों ने बाज़ार का निज़ाम ख़राब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस पर सरदार कहते हैं कि हजूर अब आप आ गए हैं तो मामलात जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अमीर सादतीन कोपैक सरदारान से मुखातब होकर कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल के लिए सरदार आला की अलामत भेजी है। इसके बाद सादतीन कोपैक अपने हाथों से सब सरदारान के सामने वो अलामत अर्तुगरुल के हवाले करते हैं और इसे सरदार आला का चुग्गा पहनाते हैं। इस पर तमाम सरदारान अर्तुगरुल को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिस पर अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं कि सांजार को जिरगे में पेश किया जाए, मैं तमाम सरदारान के सामने उस पर फरमान जारी करूँगा। इस पर बहादुर साहब सख्त गुस्से में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ किले का मंजर दिखाया जाता है, जहां गवर्नर आरस अपने कमांडरों को इकट्ठा करके उनको बताता है कि कमांडर लोकास ने इस किले की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है। इसके बाद गवर्नर आरस कमांडर लोकास की जिम्मेदारी नए कमांडर को सौंप देता है और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, जिस पर वो कमांडर कहता है कि मैं आपके भरोसे पर पूरा उतरूँगा। दोस्तों, इस किस्त के आखिर में दोबारा जिरगे को दिखाया जाता है, जहां सांजार को अर्तुगरुल के सामने पेश किया जाता है। इस दौरान तमाम सरदारान की राय से अर्तुगरुल अपनी ज़मीनों से जलावतन करने की सज़ा सांजार को सुनाता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर आज के बाद मैंने तुमको यहाँ अपनी सरजमीनों पर देखा तो मैं तुम्हें कत्ल करने से नहीं कतराऊँगा। अर्तुगरुल के इस फैसले पर बहादुर साहब गुस्से से खड़े होकर कहते हैं कि मैं ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा और ये फ़ैसला नहीं मानता। जिस पर सादतीन गुस्से से खड़े होकर कहते हैं कि बहादुर साहब अपनी हद में रहें, नहीं तो तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला अर्तुगरुल की तलवार की नोक पर होगा। इसके बाद सादतीन मज़ीद कहते हैं कि अर्तुगरुल की बात अब रियासत की बात है, क्योंकि वो यहाँ के सरदार आला हैं। इसके बाद सब सरदारान अर्तुगरुल की बैत करते हैं और बहादुर साहब भी बैत कर लेते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल सबसे मुखातब होकर कहते हैं कि इंसाफ के लिए हम मगरूर को रियासत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे और इंसाफ का परचम पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे, और यूँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।